तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। वे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडु और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखें। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी माँ के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है, ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखें। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण हैं और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। वे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडु और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखें। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी माँ के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है, ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण हैं और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखें। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। ये एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। वे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडु और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण हैं और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखें। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए। तो
दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी माँ के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए वेनेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देखिए। रंग दे मूवी एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है, इसे आप ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गई हूँ रंग दे मूवी का मूवी रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रंग दे मूवी के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी में कौन कौन से कलाकार हैं और इस मूवी ने कितनी कमाई की थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टॉलीवुड की नवीनतम बॉक्स ऑफिस रिलीज रंग दे है। पेश है इस पारिवारिक मनोरंजन फिल्म की हमारी समीक्षा, जिसमें कई कलाकार शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन नितिन अनु कृति सुरेश से नफरत करता है क्योंकि उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव को उसके पिता वीके नरेश हमेशा इसकी मूर्खता के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह उसके जीवन में खेल बिगड़ने लगता है। इससे अनु भड़क जाती है, जो अब उसे सबक सिखाना चाहती है। फिल्म का बाकी हिस्सा इस बारे में है कि वह अर्जुन को इसके तौर तरीके सुधारने और प्यार की दुनिया में परिपक्व होने के लिए क्या करती है। यहाँ दोस्तों, निर्देशक वेंकी एटलूरी ने रंग दे को एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म बताया था। हालांकि यह फिल्म एक प्रेम कहानी के दायरे में अधिक है, जिसमें आदमी आदर्श प्रकार का नहीं है जबकि लड़की अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार है। यह एक ठोस आधार बनाता है और लेखन विभाग इस पर एक ताज़ा कहानी चुनता है। नितिन अपने किरदार में वापस आ गए हैं। वह 2020 के सुपरहिट फिल्म भीष्म की तरह ही मज़ेदार है। एक बमुश्किल योग्य इंजीनियर और एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जिसे अपने काम को बखूबी निभाना है, वह आकर्षक लगते हैं। कृति सुरेश ने बेहतरीन अभिनय किया है। वह शरारती हैं, आंसू बहाती हैं और उनका किरदार बारीकियों से भरा है। वीके नरेश सही विकल्प साबित होते हैं, जबकि रोहिणी एक सिंगल मदर के रूप में एक प्लस है। फिल्म संभावनाओं से भरी हुई है। निर्देशक ने उन्हें भुनाया और कॉमेडी के कई दृश्य पेश किए। सुहास और अभिनव गौतम को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने बेडरूम के फॉलो के इर्द गिर्द मजबूत कॉमेडी बुनने के लिए नेला किशोर को लाया। ब्रह्मा जी एक घोटालेबाज हैं जिसे कंसल्टेंसी इंडस्ट्री के पॉल के रूप में दिखाया गया है। इनके और वीके नरेश के बीच पार्टी का दृश्य गुदगुदाता है। कई लोग जो सोचते हैं कि विदेशी देश में शैक्षणिक जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है, उनके लिए यह फिल्म शिक्षाप्रद है। इसके हल्के फुल्के अंदाज में कहे तो दूसरे भाग में नितिन के चरित्र में बदलाव आता है और भावनात्मक रूप से व्यक्त होने वाले दृश्य बेहतरीन ढंग से लिखे गए हैं। विनीत के चरित्र का उपयोग करके केंद्रीय संदेश को घट तक पहुंचाना कारगर साबित होता है। अनु और उसकी मां के बीच की बातचीत और अर्जुन और उसके पिता के बीच की बातचीत का संयोजन सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यह फिल्म को परिभाषित करता है, साथ ही एक गीत के ढांचे को बाहर संघर्ष को हल करता है। फिल्म को तब गंभीरता से नहीं लिया जाता जब उसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब उसे लेना चाहिए तो वह सही तरह के भावनात्मक दृश्य प्रस्तुति करती है। आखिरी 20 मिनट में रंग दे भावनात्मक रूप से रंगीन दृश्य पेश करती है। देवी श्री प्रसाद के गाने कहानी के साथ सहजता से जुड़े हुए हैं। शादी का गाना कमतर आंका गया है। ना कुनुलु येपुडू और एमितो एधी गहरे अर्थ से भरे हुए हैं। पीसी श्रीराम के फ्रेम भावपूर्ण है और अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन भी। दे एक मनोरंजक पारिवारिक कॉमेडी है जिसमें गंभीर दृश्य दूसरे भाग के लिए आरक्षित है। एक मज़ेदार सफ़र के लिए इसे देख